Hello बच्चों, let's see the question. For flowering, critical dark period should always be exceeded in long day plants, short day neutral plants, all types of plants. Let's have a look at the key concept to solve this question. First, we will see what is photo period. किसी भी प्लांट को कितने देर के लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए, इट इज़ नोन एज फोटो पीरियड. पीरियड ऑफ टाइम within 24 hour लाइट इज़ अवेलेबल. मतलब प्लांट को कितने टाइम लाइट की अवेलेबिलिटी चाहिए 24 आवर्स में, उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं. अब आपके इन सब के बेसिस पे टोटली प्लांट्स को तीन टाइप का बनाया गया है. एक होता है आपका लॉन्ग डे प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स. उसको लाइट से कोई मतलब ही नहीं होता. ये तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं. अब आपसे इसमें पूछ रहे हैं क्रिटिकल फ्लावरिंग के लिए डार्क पीरियड किस में एक्सीड हो जाता है. तो शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उसका जो फ्लावर रहता है, फोटो पीरियड का लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा. नाम से पता चल रहा है. लेट शॉर्ट डे प्लांट वाले जो ये होते हैं आपके, फोटो पीरियड इसका लेंथ क्या होगा, फोटो पीरियड लेंथ आर शॉर्ट. और इसका डार्क पीरियड ज़्यादा होता है एंड द डार्क पीरियड इज़ मोर देन द क्रिटिकल डार्क पीरियड से ज़्यादा होता है. अब जो आपका लॉन्ग डार्क पीरियड जो होता है इंटरप्ट होता है किसी आर्टिफिशियल लाइट से. इफ़ द लॉन्ग डार्क पीरियड इज़ इंटरप्टेड बाय एनी आर्टिफिशियल लाइट ने इंटरप्ट किया तो उससे फ्लावरिंग प्रिवेंट हो जाती है. देन इट प्रिवेंट्स फ्लावरिंग. और फिर सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ टेक प्लेस करेगा. तो शॉर्ट डे प्लांट जो होता है उसमें डार्क पीरियड जो होता है वो क्रिटिकल होता है. और जब अब उसका डार्क पीरियड क्रिटिकल है, डे शॉर्ट है, तो लॉन्ग नाइट पीरियड्स होंगे. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फॉर फ्लावरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड शुड ऑलवेज बी एक्सीडेड इन शॉर्ट डे प्लांट्स. बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.